बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम और न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे। एक तो कल अहम तरीन पेशी इमरान खान की तोशाखाना के हवाले से हतमी दलाइल दिए जाएंगे और इसके अलावा पाक अफगानिस्तान का सीज़ फायर पाक अफगान का और तीसरा वज़ीर आला का हलफ। मैं पहले भी कह चुका था पिछली वीडियो में कि पग जो है वो सुहेल अफरीदी के सर पर। सबसे पहले हम बात ही वो यही से करते हैं कि तोशाखाना 2 केस इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी हुई है। इमरान खान के वकला हतमी दलाइल देंगे। समाअत पटियाला जेल में 6 घंटे जारी रही। समाअत स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने की। बानी PTI के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर और कोसैन और फैसल मुफ्ती और अरशद तबरेज़ की जानिब से दलाइल दिए गए और कल ये आखिरी दिन है। मेरा ख्याल है कि ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को फिर सजाएं सुनाई जाए। अब देखते हैं क्या बनता है। ये मुफाहमत की तरफ जाता है मामला कि नहीं, कि मामला खराब होते हैं। और दूसरा, सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला का हलफ उठा लिया है, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात जो हैं उनकी अलबरदारी में शरीक हुई और ये उन्होंने जो एक परसेप्शन बनाई गई थी कि उनको हलफ नहीं उठाने देना, फलां कर देना है, तो वो ये मिथ तो टूट गई है। और दूसरा, उन्होंने जो आते ही ऐलान किया है वो इमरान खान से कल मिलने का ऐलान कर दिया है उन्होंने। और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी हैं सूबाई हुकूमत ने जो है वो वफाकी और पंजाब हुकूमतों की बाकायदा उनको मरासला अरसाल कर दिया है कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। तो देखते हैं ये कल मुलाकात होने देते हैं कि नहीं, क्योंकि इस निज़ाम से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और इसके अलावा जो है इमरान खान का सुहेल अफरीदी के नाम पैगाम भी है। इमरान खान ने कहा है कि डयाला जेल में आज उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी अपनी काबीना खुद बनाए, जो करप्ट नाहल हैं इन्हें हटा दे, क्योंकि फिर जवाब सुहेल अफरीदी से ही लूँगा मैं। तो अब सुहेल अफरीदी को बज़ाहिर पैगाम दिया गया है और खुलकर उनको ये कहा गया है कि अपनी मर्जी की काबीना बनाए, लेकिन जवाब आपने देना है। तो इम्तिहान तो सुहेल अफरीदी का शुरू हो चुका है। अब जो पिछली बातें हैं उनको छोड़ दें। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए सीज फायर। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर किया गया है। वजारत खारजा के मुताबिक दोनों तरफ से तमीरी बातचीत के जरिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले की मुस्बत हल तलाश करने के लिए मुख्तलसाना कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत खुशाइंद बात है। उसकी वजह कि जो अफगान हुकूमत है एक तरफ वो वहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई हैं और इधर हमारी पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और मुसलमान है ये भी, और दोनों तरफ से मुसलमानों का लड़ना जो है ना वो बड़ा एक तकलीफ दे मरला है। उसकी वजह कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जब दो मुसलमान ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह कराओ, और सुलह करवानी चाहिए। और इस्लामी ममालिक को इसमें आकर जो भी मामला है उसके खुश सबबी से अलग होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि और अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि जो इनमें से ग्रोह ज्यादती करे तो फिर उसके खिलाफ लड़ो। जब तक उस वक्त तक लड़ो जब तक वो ज्यादती से बाद ना आ जाए। जब वो ज्यादती से बाद आ जाए तो फिर इनमें सुलह करवा दो। तो बात वही है कि ये खुशाइंद बात है, क्योंकि मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। एक तरफ आपने देखा कि इससे पहले फलस्तीनी शहरियों की जो है वो इतनी बमबारी के साथ छाते हुई, वो भी एक हमारे सामने है। तो ये वो सिलसिला है जो रुका, तो मेरा ख्याल है कि ये मुकम्मल तौर पर रुकना चाहिए। इसके अलावा इसका हल कोई नहीं है। और इसके अलावा आखिर में मैं आपको एक और खबर देता चलूँ कि TLP के 4,500 रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, तेज गिरफ्तारी का हुक्म। TLP के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ जो फरिश्ते हैं वो सरकर्दा कारकुनों की फरिश्ते तैयार कर ली गई हैं। जराये के मुताबिक पंजाब भर से 4,500 रहनुमा और सरकर्दा कारकुनान की फरिश्ते तैयार कर ली गई हैं। और IG पंजाब डॉक्टर सलमान अनवर ने 4,500 रहनुमा और कारकुनों की फरिश्ते CCP और लाहौर समेत पंजाब के तमाम RPO को भिजवा दी हैं। तो अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि TLP के खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन चल रहा है, जिस तरह के इससे पहले PTI के खिलाफ क्रैकडाउन था। तो देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।